स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि अभी तक जो रिफ्रैक्शन हमने किया था वो क्या किया था, प्लेन सरफेसेस, जैसे हमने ग्लास स्लैब के ऊपर किया, प्रिज्म के ऊपर किया। अब हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग स्फीरिकल होने चाहिए जो सरफेसेस हैं वो। क्या मतलब हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम हुज कर्व्ड सरफेस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम का वो पार्ट जो कैसा हो, स्फीरिकल हो, जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, स्फीरिकल होना चाहिए। तो इस तरह के सरफेस को क्या कहेंगे हम, स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, एक ये सरफेस दिखाई दे रहा है इस तरीके से उभरा हुआ है, और दूसरा सरफेस ये दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। जो हिस्सा उभरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हमें, कन्वेक्स स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और जो धसा हुआ होता है वो क्या कहते हैं हम, कनकेव स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बात आ सकती है, बोले अगर यहाँ की बजाय तो हम ये इस तरफ से देखें तो ये कनकेव बन जाता है, इस तरफ से कन्वेक्स बन जाता है, तो पहचान कैसे करें कि ये किस टाइप का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो आसान सा तरीका क्या है कि जिसका रिफ्रैक्टिंग पार्ट का मतलब जिसका पार्ट, जो हिस्सा रेयरर मीडियम की तरफ होगा, यानी कि हम कहां से रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है उसमें अगर देखा जाए तो जो पार्ट जिस मीडियम से रे आ रही है उसकी तरफ होगा उसको क्या कहेंगे, वही सरफेस कहेंगे। जैसे इसका पार्ट, इसका कौन सा, ये वाला पार्ट, यानी कि किसकी तरफ है, रेयरर मीडियम की तरफ है। कौन सा पार्ट है, कन्वेक्स पार्ट है। कन्वेक्स पार्ट किसकी तरफ है, रेयरर मीडियम की तरफ है। तो ये कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑन द अदर हैंड इसका कौन सा पार्ट रेयरर मीडियम की तरफ है, इसका कनकेव पार्ट रेयरर मीडियम, क्योंकि धसा हुआ हिस्सा तो रेयरर मीडियम की तरफ है, और जो उभरा हुआ हिस्सा वो डेंसर मीडियम की तरफ है। रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो यहां पे कौन सा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कनकेव स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, इन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टर्म्स में। देखते हैं आगे, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस। जैसे हमने मिरर के लिए बात की, उसी तरीके से मिरर की तरह से यहाँ पे भी इन स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम साइन कन्वेंशंस बना के चलेंगे, लगभग वैसी ही हैं। क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पोल के बारे में हमने पहले बात की थी। दूसरा क्या है, द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू दैट ए नेगेटिव। इस तरीके से मानते हैं, एक रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। All the distances in this direction, in the direction of incident ray positive, और उससे उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस नेगेटिव लेंगे। सेम टाइप की हैं। कुछ अजम्पशंस भी यहाँ पे मान के चलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, वहां पे मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप के सरफेस हम बना सकते हैं। तो कुछ अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस मानेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे करके चेंज करेंगे। तो क्या है, पहला, द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी ऑब्जेक्ट हम मान के चलेंगे यहाँ पे कितने होंगे, सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। भले ही हम उसको इस तरीके से ले रहे हो, बट उसको स्मॉल ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलेंगे। तो फर्स्ट कंसीडरेशन में हमने यही रखना है, जो अजम्पशन होगी हमारी कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, अपर्चर ऑफ द स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल, यानी कि जितने हिस्से पे लाइट फॉल कर रही है वो हिस्सा कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं, जैसे मान लिया हम इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, मान लिया ये स्फीरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, तो हमने एक तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। दूसरा क्या है कि जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और जो अपर्चर रहेगा वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल अपर्चर। तो इसके लिए स्मॉल एंगल्स बने, इसका मतलब हम ज्यादा हाइट के ऊपर इमेजेस नहीं कंसीडर करेंगे, थोड़ी हाइट के लिए इमेज कंसीडर करेंगे, तो एंगल्स क्या होंगे, सारे के सारे स्मॉल होंगे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है।